हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 2011 के अंदर, उसके अंदर जो कि 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, 25 इंग्लिश के, 25 जनरल नॉलेज और 25 अपने साइंस के, 25 ही मैथ्स के थे, 25 ही कंप्यूटर के थे। तो वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से अपन राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के जो सवाल थे उन क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। कैसा पेपर का लेवल रहा था आगामी हाल ही के अंदर, जो कि 5100 जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकली हुई है, उसके अंदर कैसा पैटर्न बनेगा, पहले कैसे पैटर्न बना था आप देख सकते हो। इसके अलावा जो जूनियर अकाउंटेंट के अलावा भी जो अभ्यर्थी है वो भी देख सकते हैं कि भी राजस्थान जीके के कैसे क्वेश्चन आए थे। ये एग्ज़ाम जो है अगले जो नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम है उसमें वापस रिपीट होने वाले प्रश्न भी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलते हैं सीधा राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है 51 से पूछे गए थे। कहाँ से पूछे गए थे भाई? 51 से पूछे गए थे। तो चलो 51 पे चलते हैं सीधा अपन। ये 51 अपना आने वाला है। ये आ गया 51, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मामले में राज्यसभा और लोकसभा को समतुल्य शक्तिशाली है, यानी बराबर शक्ति प्राप्त है। कौन से मामले के अंदर जो भी राज्यसभा भी बराबर शक्ति में है और लोकसभा को भी बराबर शक्ति प्राप्त है। तो 51 का अगर अपन देखते हैं तो 51 का जो राइट आंसर होता है संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ। संविधान संशोधक जो विधेयक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसके अंदर लोकसभा को भी उतनी शक्ति जितनी राज्यसभा को है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ये आपको बताना है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जो समाजवादी पार्टी अपनी, इसको राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के प्राप्त नहीं है और अभी भी वर्तमान में भी प्राप्त नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, समाजवादी जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी मान्यता प्राप्त नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटों आरक्षित सीटों आरक्षित सीटों की संख्या है, आपको बताना है। यानी अनुसूचित पूछा है, यानी किसकी पूछा है? देखो, अनुसूचित पूछा एससी और एक होता है एसटी। अगर मैं बात कर लूँ, देखो एसटी की तो सीटें है अपने 25, जबकि एससी की जो सीट है वो 34 है। तो इसने पूछा अनुसूचित जनजाति, यानी 25 पूछा और ऑप्शन में 25 कहीं ना था, ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, आपको याद रखना। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट करा था। क्यों किया था? क्योंकि एसटी की सीटें पूछी थी 25 है, जो कि 25 इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब की एससी की दे दी थी, अनुसूचित जाति की दे दी थी 34, इसलिए डिलीट हुआ था। अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि भी राजस्थान विधानसभा में एससी की कितनी सीटें, तो आप बताओगे 34 है। एसटी की कितनी सीटें हैं? 25 है। और ऑल ओवर दोनों की अगर पूछ ले आपको, तो आपको याद रखना 59 सीटें है। कितनी सीटें भी? 59 सीटें जो है एससी एसटी की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है और 2011 में कौन थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल के जी बालकृष्ण थे। वे उस समय कौन थे? के जी बालकृष्ण। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है भाई? अरुण कुमार मिश्रा है, आपको याद रखना, अरुण कुमार मिश्रा, ये आपको याद रखना है। वर्तमान के अंदर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान का सर्वोच्च अधिकारी है कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 55 का बिल्कुल जो मुख्य सचिव होता है ना, चीफ सेक्रेटरी होता है, वो राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर राजस्थान की जो मुख्य सचिव है वो उषा शर्मा है। कौन है भाई? उषा शर्मा, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, उषा शर्मा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा?
ये इंडिया लेवल का जो इंडिया का जो भूगोल का क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा हिमालय का दक्षिणी एवं निम्नतम भाग है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जो शिवालिक है ना, शिवालिक, ऑप्शन नंबर 3, ये हिमालय का दक्षिणी और निम्नतम भाग है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य, तो भारत में जो सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक में होता है। क्या होता है भाई, कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक में होता है। अभी भी पूरे भारत का 89% जो सोना निकलता है वो कर्नाटका में निकलता है। कोलार की खान होगी, रायचूर की खान होगी, हसर की खान होगी और धारवाड़ की खान होगी, है ना। ये 4 जिले हैं जहाँ पर सोना निकलता है। कोलार, धारवाड़, रायचूर और हसन, इन 4 जिलों में सोना निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है। 89% पूरे भारत का, राजस्थान, पूरे भारत का जो सोना निकलता है वो कर्नाटक में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कागज उद्योग का केंद्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो 58 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नेपानगर, ये भी कागज का उद्योग के केंद्र, बेंगलोर भी है, टीटागढ़ भी है, लेकिन दिल्ली जो है ना, दिल्ली ऑप्शन नंबर 1, इसका कागज उद्योग से कोई संबंध नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है, तो राजस्थान में जो अरावली श्रेणियों की दिशा है वो बिल्कुल आपको बताना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान के अंदर जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रवेश करती है ये, खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रवेश करती है, या खेतड़ी झुंझुनू से बाहर निकल जाती है। और राजस्थान के अंदर इसके अंदर कुल लंबाई है कितनी है, 550 किलोमीटर, कितनी है, 550 किलोमीटर राजस्थान में कुल लंबाई है, जबकि कुल जो इसकी लंबाई 692 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 692 किलोमीटर लंबी है अरावली की, ठीक है। अरावली की जो आकृति है वो कर्णवर्त है भाई, ये भी आपको याद रखना, कैसे आकृति, कर्णवर्त है, ठीक है। तंबोरे के समान भी बताया गया है, ठीक है। ऊपर की जो है भेड़ पीठ नुपा में है, नीचे की कर्णवर्त है, ये भी आपको बताया। और अरावली की जो चौड़ाई और मोटाई और ऊंचाई है वो दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा है, सिरोही, ठीक है, उदयपुर, राजसमंद में बहुत ज़्यादा है। और जबकि सबसे निम्नतम जो ऊंचाई है वो मध्य अरावली की, जो कि अजमेर में पड़ता है, ठीक है। सबसे निम्नतम जो ऊंचाई का मध्य अरावली के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके अंदर कुल 10 जिले शामिल है, ठीक है। दक्षिण के 5 जिले, मध्यवर्ती अरावली का 1 जिला और उत्तरी अरावली के 4 जिले इसमें शामिल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अरावली का जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था, वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर, ये आपको याद रखना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो शहर है जो कि सिरोही में पड़ती है, उसकी जो ऊंचाई है 1597 है, कितनी भी 1597 किलोमीटर, ठीक है। और अरावली के देखो, अरावली के ऊपर बिल्कुल सटीक ऊपर जो जाती है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो बिल्कुल अरावली के ऊपर से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और अरावली के आसपास के जिलों में जो मृदा पाई जाती है उसे इंसेप्टिसोल मृदा के नाम से जाना जाता है। कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में 2001 और 11 की शताब्दी जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 21.4 है, कितना पे, 21.4% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो आप बताओगे कौन सा है अभी। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी बाड़मेर में हुई थी, आपको याद रखना, ठीक है। कहाँ हुई थी, बाड़मेर में, 32 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन राजस्थान फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री वॉज स्टेब्लाइज एट, यानी राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था, तो जो ये वो स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था भाई, ये लाखेरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये लाखेरी जो पड़ता है ये बूंदी में पड़ता है, लाखेरी कहाँ पड़ता है आपका, बूंदी में पड़ता है। ये कब स्थापित हुआ था, 1917 में स्थापित हुआ था। एसीसी सीमेंट का जो कारखाना था 1917 में बूंदी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ, अगले क्वेश्चन की ओर अगर चलते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, ये अपन जो हल कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 2011 में, उसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके के जो सवाल पूछे गए थे उनका अपन हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आप इससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, और ये नोट्स ही आपके जो लास्ट टाइम होता है जब आप रिवीजन कर चुके होते हो तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे, ठीक है। दूसरा, आप इन नोट्स को अच्छे से याद भी कर लें। मेरा कहना ये है कि आप जब एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम से पहले आप उन नोट्स का अगर 10 बार रिवीजन कर लेते हो तो मैं कहता हूँ कि 50% पेपर ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। केवल ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनके नोट्स से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे आपका पढ़ने का है, थ्योरी है या ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62, अलाउद्दीन खिलजी जालोर के विजय के समय वहाँ का शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो वहाँ का जो शासक था वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 कानड़देव था। भाई कौन था, कानड़देव था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जालोर पर आक्रमण कब किया था, तो 1311 के अंदर जालोर में आक्रमण किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 1301 में जो कि राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, 1301 में वो रणथंभौर पर हुआ था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था वो रणथंभौर पे किया था। और 1303 की बात कर ले तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1303 में चित्तौड़, 1301 में बात करें तो अपन रणथंभौर, 1311 की बात करें तो जालोर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी क्या थी, आपको बताना है, ठीक है। तो आबू के परमाणु की जो प्राचीन राजधानी थी वो बिल्कुल चंद्रावती थी। भी कौन सी थी, चंद्रावती थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान हिस्ट्री से पूछा गया है। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, ये आपको बताना है। तो 64 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और उर्दू। तो उन्होंने गुजराती के अंदर अपनी जीवनी लिखी है। आत्मकथा जो लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, वो गुजराती भाषा में लिखी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, ये बताना आपको। वेयर वॉज गद्दर पार्टी फाउंडेड, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, भारत में। तो 65 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो अमेरिका के अंदर हुई थी। भाई कहाँ हुई थी, अमेरिका के अंदर हुई थी, आपको याद रखना। गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, अमेरिका के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो आधुनिक तमिल साहित्य का जो अग्रदूत माना जाता है वो किसे माना जाता है, कंबन, कृष्णमूर्ति, सी राजगोपालाचार्य और सुब्रमण्य भारती। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम्पी किस महान साम्राज्य के खंडर सॉरी आज भी मौजूद है, हम्पी में किस महान साम्राज्य के खंडर आज भी मौजूद है, ये आपको बताना है। तो हम्पी के अंदर आज भी विजयनगर, चोल, चालुक्य, बहमनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के खंडर आज भी मौजूद है हम्पी के अंदर, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो साक्षरता दर अर्जित करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो इसके अंदर देखो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसका एक्यूरेट आंकड़ा ऑप्शन में दिया ही नहीं था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इसकी चर्चा नहीं करेंगे अपन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो क्या है, आपको बताना है। तो 69 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या है, ऑप्शन नंबर 2 21.44%, ठीक है, 21.44% है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को किस कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है, इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत हुई वो 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। आपको तिथि याद रखना है, ये तिथि के एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगामी एग्जाम में भी पूछी जा सकती है।
कि भाई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। इसमें एक सवाल अभी बीच में ये भी आया था कि कौन सी योजना संपूर्ण राज्य वित्त पोषित नहीं है, उसमें ये दी हुई थी। तो ये जो है ना, ये संपूर्ण वित्त पोषित राज्य सरकार द्वारा नहीं है, ठीक है। इसमें केंद्र का भी हिस्सा है, 60-40 का रेशियो इसके अंदर, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नो हायर ऑनर की लेखिका कौन है, ये आपको बताना है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उस समय जो लेखिका थी वो कोडोलीजा राइस। कौन थी भी? कोडोलीजा राइस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। नो हायर ऑनर की जो लेखिका है कोडोलीजा राइस, ठीक है। नेक्स्ट, विच सैटेलाइट हैज़ बिन लॉन्च्ड, यानी जल चक्र अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र ऊर्जा विनिमय के अध्ययन के लिए 12 अक्टूबर 2011 को भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, आपको बताना किसका किया गया। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई, मेगाट्रॉपिक्स। मेगाट्रॉपिक्स। नेक्स्ट, जुकुटी पार्क स्थित है। तो जुकुटी पार्क जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। बर्लिन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। जुकोटी पार्क जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है आपका। कहाँ स्थित है भाई? न्यूयॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अभी हाल ही में राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये 2011 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 74 में जो उस समय थी वो प्रोफेसर लाड कुमारी जैन थी। कौन थी? प्रोफेसर लाड कुमारी जैन। और वर्तमान में अगर बात कर ले अपन इन प्रेजेंट कि राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छा सवाल, आपको पता है या नहीं कि राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान के अंदर? कमेंट करके आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा इस की अधिकतम अवधि के लिए जारी रह सकती है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 बरस के लिए। अधिकतम कितना बरस रह सकती है? अधिकतम 3 बरस के लिए आपात उद्घोषणा रह सकती है। कितनी रह सकती है? 3 बरस के लिए, आपको याद रखना है। तो ये जो राजस्थान जी के करंट और संविधान के जो क्वेश्चन पूछे गए थे जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में, वो हल करवा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी हिंदी भी पूछी गई थी, तो वो हिंदी भी मैं आपसे डिस्कस करवा देता हूँ। हिंदी का पेपर कैसा बना था वो भी आप देख सकते हो, अगर आप देखना चाहो तो हिंदी का पेपर मैं आपको हल करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट अपना हिंदी का पेपर, ठीक है। डिक्री का सही समानार्थी अर्थ है, तो ये आपको बताना। डिक्री का जो सही समानार्थी अर्थ है वो अनुलेख है। क्या है? अनुलेख। ऑप्शन नंबर 4 इसको बिल्कुल सही माना आपका, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही पत्र में जब एक साथ के प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं। तो 2 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाँ बिल्कुल, एक का अनुलेख नहीं कहते, मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी। बिल्कुल उसको आज्ञप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना अपना, डिग्री का जो सही अर्थ है वो आज्ञप्ति है। ऑप्शन नंबर 1 को सही माना बोर्ड ने, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं अपन। एक ही पत्र में जब एक साथ के प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपत्र, सर्कुलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 को सही माना। नेक्स्ट, आए थे डैश भजन को डैश लगे कपास, लोकोक्ति के स्थानों में सही शब्द का प्रयोग आए थे। तो इसका जो थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी उद्देश्य से जो भटक जाना होता है, इस लोकोक्ति का वही अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंख से देखना यानी भेदभाव देखना, एक आंख से यानी भेदभाव नहीं, यानी समान दृष्टि से देखना, यानी सबके साथ बराबर व्यवहार करना, एक आंख से देखने का होता है। इसमें उल्टा लिख दिया था इसलिए ये गलत आपका हो गया है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। प्रातःकाल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता है। तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि आपको बताना है। तो 5 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पद कर्म संबंधी अशुद्धि है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6 जो है आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्या कारण था डिलीट करने का वो आप देख लेना, बाकी ये डिलीट कर दिया गया था। मेरे हिसाब से इसके अंदर 2 वाक्य अशुद्ध है, इसलिए इसको डिलीट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना आपको। तो पहला, मोहन से ये काम संभव नहीं हो सकता, कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें, सीमा गाना गाने का अभ्यास कर रही है, भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। ठीक है, तो 7 का जो शुद्ध वाक्य माना बोर्ड ने कौन सा माना, ऑप्शन नंबर 3 को शुद्ध माना भाई। ठीक है, सीमा गाने का अभ्यास कर रही है, बाकी जो तीनों वाक्य आपको दिए हुए वो अशुद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना। तो 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यण संधि है, अनु प्लस ऐषण। ठीक है, ये आपको याद रखना, कौन सी संधि है भाई, यण संधि है। अंबूर में शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो 9 का जो बिल्कुल राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर 4 माना वे, अंबु प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ है ना, याद रखना आपको, अंबु प्लस ऊर्मी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर माना है। चंद्रमौली में कौन सा समास है, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुवीर्य समास माना, कौन सा समास माना, बहुवीर्य समास माना है। 11वें क्वेश्चन में चलते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीरस, निक्षेप, निरोग और नीलिमा। नीलिमा में क्या है, नीलिमा में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग है ये आपको बताना। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार के अंदर 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है ये आपको बताना है। ठीक, कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है आपको बताना। तो 13 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 नंबर के लिपिक के अंदर कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्वानर किसका पर्याय आपको बताना है। तो 14 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आग का वैश्वानर पर्याय। ठीक है, अग्नि, जो आग है ना, आग का जो पर्यायवाची है वो वैश्वानर होता है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विपरार्थक शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सारा सही है। अभिक का भिग नहीं होता, आदर शुष्क, दृष्ट विनीत, ऋजु वक्र होता है। ठीक है, 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब्ज का अर्थ है ना, सूर्य नहीं होता, बाकी सब होता है। ठीक है, चंद्र भी होता है, शंख भी होता है, कर्पूर भी होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता 16 का। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द में शब्द युग्म के अर्थ में व्यतिक्रम है। तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया भी। ठीक है, ये आपको याद रखना, डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है आपको बताना। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दयालु जो है वो भाववाचक संज्ञा से बना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। तो 19वां और 20वें दोनों ही क्वेश्चन डिलीट कर देंगे, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट 21 की बात करते हैं, जो कुछ जानता न हो के लिए एक शब्द कौन सा सही है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, उसका अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, जो कुछ ना जानता उसे अज्ञ कहते हैं। कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है आपको बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3, अकर्मक क्रिया नहीं यानी पीना, अकर्मक क्रिया नहीं यानी पीना, अकर्मक क्रिया नहीं यानी पीना। ठीक है, यह हंसना अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया, उठना अकर्मक क्रिया, लेकिन पीना अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, किस वाक्य में भाववाच्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, मुझसे अब चला नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे लिखे अंग्रेजी वाक्यों में उसके हिंदी अनुवाद को पढ़कर बताइए कि किस तरह का वाक्य है। आई शैल डू इट नाउ और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। हिंदी में, मैं इसे अभी भी करूँगा या इसे कभी नहीं करूँगा। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा, संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
किस पारिभाषिक शब्द का हिंदी पर्याय ठीक नहीं आपको बताना है। तो 25 का जो सही है वो जो शेड्यूल जो है, शेड्यूल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही नहीं, बाकी सारे सही है। विजिलेंस, सतर्कता, सरचार्ज, अधिभार, अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट होता। शेड्यूल जो है, शेड्यूल का अनुच्छेद नहीं होता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।